नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस चैनल चेतन्स लीगल पॉजिटिविटी में स्वागत है। दोस्तों, कभी क्या आपने सोचा है कि आप या आपके घर वाले या आपका कोई दोस्त अपने काम के लिए निकला हो सुबह और वो कभी घर लौट के ही ना आ पाए, वो किसी ऐसे सड़क हादसे का शिकार हो जाए जो उसको परमानेंटली डिसेबल्ड कर जाए, उसका शरीर काम करने लायक ना बचे। क्या आपने सोचा है कि ऐसी स्थिति में अगर कभी कोई व्यक्ति पड़ता है तो उसके पास ऐसी कौन कौन सी रेमेडीज हैं जिसका वो उपाय करके अपने लाइफ को थोड़ा अच्छा बेहतर बना सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं मोटर एक्सीडेंट क्लेम के बारे में। रोजाना हम तो उसमें देखते ही हैं कितने सारे लोग सड़क हादसों का शिकार हो रहे हैं, कितने लोग अपनी रोजाना अपनी जान गंवा रहे हैं। किसी का हाथ कट जा रहा है तो किसी का पैर। कोई इस लायक ही नहीं बच रहा है कि वो अपनी सारी जिंदगी कुछ कर सके। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास एकमात्र उपाय बचता है कि ना ही सिर्फ हम ऐसे केसेस में दर्ज कराएं बल्कि हम कंपनसेशन यानी मुआवजा भी उठा सकें। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस मुआवजे इसको क्लेम कौन कर सकता है। मोटर एक्सीडेंट के अंतर्गत वही व्यक्ति क्लेम कर सकता है जो इसका पीड़ित हो, या वैसा व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो चुकी हो लेकिन उसका परिवार जो उस पर डिपेंडेंट है वो कर सकता है, या वैसा व्यक्ति जिसकी प्रॉपर्टी डैमेज हुई हो। आप उसी ट्राइब्यूनल में इस मुकदमे को ला सकते हैं जहाँ का वो ड्राइवर है जिसकी लापरवाही से ये घटना घटी हो, या जिस जगह यह घटना घटी हो, या फिर क्लेमेंट जिस जगह रहता हो। धारा 166 और धारा 166 ए हमें ये हक देता है कि हम इस अधिनियम के अंतर्गत अपना मुआवजा को प्राप्त कर सकें। धारा 166 के अंतर्गत आप अपने एक वकील साहब की मदद से आप अपना क्लेम करते हैं, ट्रिब्यूनल के सामने एक पिटीशन डालते हैं। लेकिन धारा 166 ए के अंतर्गत ये पुलिस की ड्यूटी है, जो कि 2019 में एक संशोधन अधिनियम के द्वारा लाया गया था। ये पुलिस की ड्यूटी है कि AIR यानी एक्सीडेंट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसमें FIR हो, चार्जशीट हो, मेडिकल जो बिल एक्सपेंडिचर है वो हो, इंश्योरेंस हो, जिस गाड़ी के द्वारा ये घटना घटी है उसकी इंश्योरेंस की पेपर्स हो, उसके रजिस्ट्रेशन के पेपर हो, ये सारी तमाम चीज़ें जो होती है, जो तमाम सबूत होते हैं, वो पुलिस जो इकट्ठा करके एक पुलिंदा तैयार करके कोर्ट के समक्ष देता है। क्लेम लेने के लिए दोस्तों जरूरी है कि आपको पिटीशन, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि अज्ञानता के अंधकार के कारण एक व्यक्ति इसको नहीं जानता। ये भारतीय न्यायालय का ये बहुत ही अच्छी पहल है कि अगर कहीं भी ये घटना घटती है और पुलिस 166 ए के अंतर्गत अपना AIR अगर जमा कर देता है तो न्यायालय के द्वारा स्वतः प्रक्रिया पूरी की जाती है, और जो व्यक्ति जिसको बिल्कुल अनभिज्ञ है, अनपढ़ है, जिसको कुछ भी नहीं पता है, उसको मुआवजा मिल जाता है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों 166 ए अंधकार में एक रोशनी की तरह है, जो पीड़ित या जो व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो गई उसके डिपेंडेंट के लिए सहारा है। इसी बात को ध्यान में रखना है कि हम जो कुछ भी डॉक्यूमेंट अटैच कर रहे हैं वो सारा डॉक्यूमेंट प्रॉपर होना चाहिए। जैसे कि जिस गाड़ी के द्वारा एक्सीडेंट किया गया उसके रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट, उसके इंश्योरेंस का सर्टिफिकेट, उसमें जो ड्राइवर है, उसका जो ओनर है, ये सारी तमाम चीज़ें, जो मेडिकल बिल है, जो प्रिस्क्रिप्शन है, जो मेडिकल एक्सपेंडिचर, सारी चीज़ें हैं। जो व्यक्ति नौकरी करता है उसकी सैलरी स्लिप, उसकी उम्र क्या थी जब ये घटना घटी थी, उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या थी, ये सारी तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए न्यायालय जो एक रीजनेबल अवार्ड पारित करता है। 2021 में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक जजमेंट आया, जगदीश वर्सेस मोहन एंड अदर्स, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कहा है कि इस अधिनियम का लक्ष्य, उद्देश्य पीड़ित को मुआवजा देना है, ना कि किसी की गलती पे उसको सजा देनी है। इसीलिए जो अवार्ड तय किया जाता है, जो क्वांटम जो तय किया जाता है, क्या कंपनसेशन देना है, वो रीजनेबल होना चाहिए। तो दोस्तों बस आपको ध्यान में यही रखना है कि कहीं भी ऐसी घटना घटती है तो मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल के पास आपको जाना है एक पिटीशन लेकर। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो काफ़ी उपयोगी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, ताकि इस अधिकार की जानकारी बाकी लोगों तक भी पहुंच सके। ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। जय हिंद।